क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस के बारे में। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज दिस वन एंड दिस वन। मीन्स के कोई हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम अरे कहते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम नंबर्स को इस तरह इस फॉर्म में इस अरेंजमेंट के साथ लिख दें, ऐसी फॉर्म को हम कहेंगे कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है ना। जो इस तरह की फॉर्म हो जाए ना और साइड में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा गया ये जो इसकी हॉरिजेंटल लाइंस होती है ना, मीन्स के जो इस तरह होती है हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है ना मैट्रिक्स में, उसको हम कहते हैं वो उस मैट्रिक्स की रोज़ हैं। और जो इसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये ऊपर से जो नीचे आ रही है, इसको हम कहते हैं ये मैट्रिक्स की कॉलम्स हैं। ठीक है। द हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। और ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो सारे एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, या हम बोलेंगे कि ये एंट्रीज़ है मैट्रिक्स की, या हम कह देंगे ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। ठीक है। इनको हम एंट्रीज़ बोलेंगे या एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये हो गया मैट्रिक्स। और ये हॉरिजेंटल लाइंस को हम बोलेंगे रोज़ और वर्टिकल लाइंस को हम कहेंगे कॉलम्स। और इसमें है ये जो मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स इन वन, हम पहला मैट्रिक्स देखते हैं, हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। हम बताएंगे कि इसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है। अब देखें, ये एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई, मीन्स कि इसमें 2 रोज हैं और कॉलम्स हम चेक करेंगे कितने कॉलम्स है, 1 2 3 और 3 कॉलम्स है। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। और जब हमने बताना हो किसी मैट्रिक्स का कि इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, हम उसको इस तरह लिखते हैं m क्रॉस n। m मीन्स के पहले हम रोज़ लिखेंगे और बाद में हम कॉलम्स लिखेंगे। m मतलब रोज़ और क्रॉस n मतलब कॉलम्स। जैसे सेकंड की बात हो रही है, सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम पहले लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है, तो इसलिए आ गया 4 × 3। इसको हम ऐसे लिखते हैं। और हमने अगर हमसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, कोई हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक मैट्रिक्स दे दे जिस तरह ये दिया है और हमसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। एक तो ये, अगर कोई छोटा सा मैट्रिक्स दिया हो हम तो गिन के बता देंगे डायरेक्टली, और अगर हमने गिने बगैर बताना है, ठीक है ना, हमें सिंपल सिर्फ लिख के दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें कॉलम्स हमारे पास, हमें लिख दिया है, सिर्फ मैट्रिक्स नहीं बनाया, लिख के कह दिया है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें कॉलम्स 3 हैं और उसमें हमारे पास रोज़ 4 हैं। तो हम कैसे बताएंगे इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो उसका पता लगाने का फार्मूला यही है, रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स 4 × 3, ये आ गया 12। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स होंगे। अगर आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का। ये हो गया मैट्रिक्स। अब आगे वो तो हमें वैसे मैट्रिक्स दिए थे ना, एक जनरल अगर हम देखें मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये जैसे लिखा हुआ A11 A12, इस फॉर्म में मैट्रिक्स लिखते हैं जनरली कि A11 कोई भी एलिमेंट हो सकता है, A12 कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब देखें, अब यहाँ पे A11 A12 A13 लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये हम कैसे लिखते हैं। ये A11 A12, ये जो साथ हमने सब्सक्रिप्ट में ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये हमें एक नंबर की पोजीशन बताता है। ठीक है ना। आपको मैं एग्जांपल कराती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स बना रही हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई हमसे पूछता है, हमने उसको बताना कि जो 6 है ना, ये मैट्रिक्स में कौन सी पोजीशन में है, किस पोजीशन में लाई कर रहा है ये नंबर 6। एक मैट्रिक्स में जो नंबर 6 डिजिट है इस मैट्रिक्स में, उसकी पोजीशन बतानी है, उसकी पोजीशन क्या है। तो हम कैसे बताएंगे, हम गिनेंगे तो नहीं, क्योंकि कोई यहाँ से गिनना स्टार्ट कर सकता है, कोई ऐसे गिनना स्टार्ट करता है, कोई ऐसे गिनना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो इसका एक मेथड है। देखिए, हमने यहाँ पे ए लिख दिया, मतलब कि एक एलिमेंट है। और कौन सा एलिमेंट है, मैंने आपको बताया कि ये होती है कॉलम्स, ठीक है, और ये होते हैं रोज़। अब ये पहली रो और पहली कॉलम, देखिए ये पहली रो भी बन रही है और ये फर्स्ट कॉलम भी बन रहा है। तो इस एलिमेंट में मैंने आपको बताया कि m क्रॉस n लिखते हैं और AMN हम ऐसे लिखेंगे। मतलब पहला जो डिजिट होगा वो रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड डिजिट होगा वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ये फर्स्ट रो है, 1 लिख दिया, और फर्स्ट ही कॉलम है, इसके साथ भी हमने 1 लिख दिया।
ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए ये रो तो फर्स्ट ही जा रही है, ठीक है ना, है तो पहली रो, लेकिन कॉलम चेंज हो गया है, एक नया कॉलम आ गया। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। हम जितने भी कॉलम्स बुला लें, हम सिर्फ एक जनरली सोन nth कॉलम्स तक की बात करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकंड कॉलम आ जाएगा, ये थर्ड कॉलम आ जाएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक सोन यहाँ आएगा। अभी मैं बताऊँगी यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। अब हमें उनके नाम बताने हैं। अभी मैं बताऊँगी यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखें ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम थी, हमने लिख दिया A11। अब ये कौन सी है, ये फर्स्ट रो थी, हमने A11 लिख दिया। ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, सो ऑन एन तक आई, और ये भी वही चीज़। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये सेकंड कॉलम है मैट्रिक्स की, सेकंड कॉलम है, और रो कौन सी है, फर्स्ट ही है। तो पहले हम रो लिखते हैं 1 और कॉलम लिखते हैं 2। तो मतलब इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो A12 है। अब यहाँ पे क्या होगा, रो तो पहले ही चलती आ रही है, कॉलम चेंज हो रहे हैं, तो ये हम लिखेंगे A1 पहली रो और 3 मतलब तीसरा कॉलम। इसी तरह हम सोन चलते जाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रो पहली ही चलती आ रही है, हम लिखेंगे 1 और कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है, कोई भी, अब हमें नहीं पता, हमने सोन कर दिया है। सपोज ये 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे n लिख दिया है, 1n, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। अब हमने इसकी पोजीशन बतानी है। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा A, अब इसकी पोजीशन क्या है, ये कौन सी रो आ गई, पहले तो ये पहली रो चलती आ रही थी, अब ये सेकंड रो चल रही है, और ये क्या है, कॉलम फर्स्ट है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, और यहाँ पे सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, सो ऑन, सेकंड रो है और nth कॉलम है। यहाँ पे देखें ये थर्ड रो स्टार्ट हो गई है और कॉलम फर्स्ट है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, सो ऑन, थर्ड रो है और nth कॉलम। इस तरह हम चलते जाएंगे। अब हमें नहीं पता ये कौन सी रो है, एक n, हम बहुत आगे तक पहुंच गए, हमने कह दिया सपोज n है, कोई भी रो, n का मतलब है जो सी भी रो होगी, n रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, nth रो है, सेकंड कॉलम है, nth रो है, थर्ड कॉलम है, और एंड पे क्या आ जाएगा, nth ही रो है और nth ही कॉलम है, तो हमने लिख दिया ANN। हम इसके एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर अब हमसे यहाँ पे पूछे, हमने इस 6th एलिमेंट की पोजीशन बतानी है, ये 6 एलिमेंट जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, हम कैसे बताएंगे, हमने देखना है ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है ये एलिमेंट। देखें ये पहली रो थी, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, ये एलिमेंट कौन सी रो में है, हम यहाँ पे लिख देंगे A, सेकंड रो में, और कॉलम कौन सा है, 1 2 3 और थर्ड कॉलम है। अगर हम कह दें कि A2 3 हमने फाइंड करना है, ठीक है ना, कोई हमसे कहे इस मैट्रिक्स में A2 3 एलिमेंट बताओ कौन सा है, हम देखेंगे वो कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड रो में थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो 6 बन रहा है, तो हम कह देंगे ये 6 है। और अगर पूछे इसकी पोजीशन बताओ, तो हम यहाँ से देख के इसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। तो इस तरह हम किसी एलिमेंट की जो पोजीशन अगर हम पूछे तो हम इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बुक पे आते हैं, यहाँ पे वो चीज़ बताई हुई है जैसे ith कॉलम, mth कॉलम, nth रो, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। अच्छा एक और बात, मैंने यहाँ पे कह दिया था कि ये n कॉलम आ रहा है, n रो आ रहा है, तो एक ही बात हम यहाँ पे m करेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए। अगर हम दोनों n लिख देंगे ना, तो हम दोनों कॉलम्स लगा देंगे, से हम यहाँ पे m लिख देंगे, ताकि m का मतलब रो होगा, जहाँ पे भी m लिखा जाएगा उसका मतलब है हम रो की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे n लिखा जाएगा उसका मतलब है हम कॉलम की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, m का मतलब होगा रो और n का मतलब होगा कॉलम। अब देखें जैसे इस एग्जांपल में हमसे पूछा हुआ ये जो 7th एलिमेंट है ये किस पोजीशन में है, इन्होंने बता दिया ये A2 3 पोजीशन में है। A2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 सेकंड रो में है और ये थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है, तो वो 7 है, ये हमने बता दिया। और एक एलिमेंट को लिखने का मेथड ये होता है A = AIJ M क्रॉस N, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A = AIJ, मीन्स AIJ मतलब यहाँ पे हम बताएंगे कौन सी रो और कौन से कॉलम है, हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 3। इसी तरह अब नेक्स्ट जो है ये आपने इंपॉर्टेंट नोट देख लेना है कि अ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड रियल इफ ऑल ऑफ इट्स
एलिमेंट्स आर रियल नंबर आपको बता दिया क्या होता है। तो अगर सारे उसके एलिमेंट्स रियल नंबर होंगे तो कह देंगे वो मैट्रिक्स क्या है, रियल है। अब आगे आ जाता है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, एक से ज़्यादा कॉलम नहीं। आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, या फिर कह सकते हैं कॉलम वेक्टर। ठीक है। और जैसे अब ये है, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। देखिए इसमें रो तो एक है, चाहे कॉलम ज़्यादा सारे हों, जितने भी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रो तो एक ही बन रही है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखिए आगे आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स हमें ये दिया गया है 2 3 1 और -1 0। इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया इसका ऑर्डर। अगर हम पूछे ना इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इस कितने कॉलम्स और कितने रोज़ है, वो हमसे पूछेंगे इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, तो हम बताएंगे ये है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब है 2 रोज़ और 3 कॉलम्स इस मैट्रिक्स का। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4 रोज़ हैं और ये 3 कॉलम्स हैं, तो हमने इसका ऑर्डर लिख दिया 4 क्रॉस 3। तो ऐसे मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हो, एक जैसे ना हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है, ये दोनों सेम नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स होते हैं ना, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना था, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना था। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट आ जाए ना एक ही मैट्रिक्स में, तो इसको हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स में है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। रेक्टेंगुलर में कहा था कि इक्वल ना हो, ठीक है ना। स्क्वायर में है कि अगर ये इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे देखें, 0 की सिर्फ बात करें, 0 एक अकेला है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी एक है, कॉलम्स भी एक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप इस कॉलम को, इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें हम देखेंगे रोज़ कितनी है, 1 2, 2 रोज़ हो गई, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हो गए। इसका रोज़ और कॉलम सेम आ गई ना, तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सा है, 3, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का। ठीक है। ये 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है। आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब आगे बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये 1 2 3 4, इसमें आप देखें रोज़ भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखें ये आगे आ जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, एक एलिमेंट देखिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ठीक है। इसके ये मैंने जनरल लिया, अभी मैंने इसमें 1 2 3 लिया, मैंने एक जनरल बात करी सिर्फ समझाने के लिए। हम इस तरह भी ले सकते हैं, आगे मैं आपको इस तरह भी एग्जांपल समझा दूंगी। अभी आप इस तरह देखिए, A1 1 A1 2 सोन A3 3 तक। अब ये जो एक डायगोनल है ना, इस तरह एक लाइन चल रही है, इस लाइन में जो से एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, DIAGONAL, ये होता है डायगोनल। अब डायगोनल में 2 तरह के डायगोनल होते हैं। अब ये भी डायगोनल बन रहा है और एक ये भी डायगोनल ही बन रहा है। ठीक है ना। जो इस तरह आ जाए और इस तरह आ जाए, ये दोनों डायगोनल है। लेकिन जो इस तरह का डायगोनल होता है ना, जिसमें आप देखें A1 1 A2 2 A3 3 सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, है ना, 3 3 2 2 1 1, तो मतलब ये जो डायगोनल होगा ना, इस डायगोनल को हम बोलेंगे ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल को हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। और ये दूसरा डायगोनल होगा ना, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल और सेकेंडरी डायगोनल का पता चल गया, जिसमें क्या हो, A1 1 A2 2 A3 3 A4 4 इस तरह के सारे एलिमेंट्स आ जाए ना, तो ऐसे डायगोनल को हम कहेंगे ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। और जो बाकी जो होता है उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो आप देखें यहाँ पे वही बात की गई है कि जो A1 1 है, A2 2 है, A3 3 है, ये किसकी एंट्रीज़ हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ हैं। और जो बाकी हैं ये वाली, ये है सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। डायगोनल का तो मैंने बता लिया ये क्या होता है। आगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। एक हमें मैट्रिक्स दिया कैपिटल A, मैट्रिक्स को भी ना हम किसी एक कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, कैपिटल A, कैपिटल M, कैपिटल B, कैपिटल C।
ठीक है ना। और इस तरह लिखा जाए AIJ, जैसे मैंने आपको बताया था कि M का मतलब होता है रोज़ और N का मतलब होता है कॉलम्स ना। I भी मतलब रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और J कॉलम्स को, ठीक है ना। AMN कह दे या AIJ कह दे। अब यहाँ पे बात हो रही है A=AIJ। एक ये क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स मतलब इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम है। अब क्या है इसका, अगर AIJ=0 है फॉर ऑल I इज़ नॉट इक्वल टू J एंड एट लीस्ट 1 AIJ इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू J। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसने यहाँ पे लिखा है AIJ इज़ इक्वल टू 0। AIJ का मतलब क्या है कि A11, A12, A21 जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एंट्रीज़ हैं एक मैट्रिक्स में, उसको हम AIJ से कह दिया ना। इसने कह दिया कि अगर सारी एंट्रीज़, जितनी भी एक मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएं, लेकिन कम से कम एक एंट्री, सिर्फ एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी सारे एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में ज़ीरो हो जाए सिवाय एक के, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने कह दिया 1 0 0 0 0 0 0 2 0। अब आपने डायगोनल, बाकी सारे तो ज़ीरो है लेकिन हमने अब डायगोनल चेक करना है, ठीक है ना। डायगोनल में कहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन उसके इर्द गिर्द वाले, ऊपर नीचे वाले सारे ज़ीरो हैं, ठीक है ना, सारे ज़ीरो। तो हमने सिर्फ डायगोनल को देखना है। कहा है कि कम से कम एक ज़ीरो ना होना चाहिए, लेकिन बाकी एक से ज़्यादा भी तो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर 1 0 0 0 0 ऐसे आ जाए, अब डायगोनल में सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, ठीक है ना। बाकी सारे एलिमेंट्स में नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे अगर 3 आ जाए, बाकी सारे तो ज़ीरो हैं लेकिन डायगोनल हमने चेक करना है ना। डायगोनल तो ज़ीरो नहीं है, तो मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं और पूरे मैट्रिक्स में और कहीं एलिमेंट लाई नहीं कर रहा, और कोई एलिमेंट है ही नहीं, सारे ज़ीरो हैं, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को कह देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर ऐसे भी आ जाए ना, सारे एलिमेंट ज़ीरो है लेकिन डायगोनल में तो एक ना एक एलिमेंट तो है ना, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये देखें, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं, ऊपर नीचे वाले, डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखें, ये चाहे फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो है लेकिन है तो डायगोनल में ना, और बाकी तो कोई नॉन ज़ीरो नहीं है ना। ये देखें, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनल, क्योंकि ऊपर नीचे वाले सारे ज़ीरो हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और अकेला 7 जो है ना, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ये आपने देख लेना है, ठीक है। ये होगी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन।